Hello, friends. Today we are here for the book launch of Mr. Amitabh Singh Jolly, and the book is titled "Colors of the Invisible." Guys, have you ever lost hope in your life? Have you ever thought that today is the end of my life? What if there is a divine guiding force behind you who will help you? So, in the same way, when we are actually losing all our hopes to live in this world, or to not go further on our goals or mission, then at that point of time, a divine force comes in our life. I remember at one point of time when my car with my family in it was stuck in a pothole, and it was like this. I prayed to Lord Hanumanji, and from somewhere, four boys came and they told me, "You just keep sitting." They pulled me up from there, and it was raining like anything. So, in the same way, we all have must gone through so many instances in our life. So, here, Amitabh Singh Jolly ji, who has written this book, I have read this book completely, and I highly recommend you this book. This, on the basis of this book, he is going to share a lot of things, starting with his introduction. So, that is me. Thank you, Rajender ji. And like you rightly said, there is always a divine force which is guiding our existence, even if we are not aware of it. It's like sunlight and air and water, which is available for everyone. But even if you're not aware of it, it's still available for everyone. But when we become more aware of it, it becomes more evident, more relevant in our lives. Yes, sir. Basic things of life are there, and same way, what we call cosmic intelligence, we call divine force, right? तो ये मेरे मन में चलता रहा है कि हम दुनिया भर में हमने जब से बचपन में से स्टोरी सुनी है सुपरमैन की, स्पाइडरमैन की, हाँ जी, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कहा अगर जो कोई रियली में कोई सुपरमैन है वो तो हनुमान जी हैं। हाँ जी, उनसे बड़ा तो कोई शक्तिशाली, उनसे बड़ा तो कोई रोल मॉडल या कैरेक्टर है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उनकी शक्ति की बात कर लो, आप उनके नम्रता की बात कर लो, आप उनकी ह्यूमिलिटी की बात कर लो, आप उनके भोलेपन की बात कर लो, निष्काम भाव की सेवा कर लो, दास बात भाव की सेवा कर लो। ईगो तो मतलब है ही नहीं, और उनसे शक्तिशाली भी कोई नहीं, उनसे वाइज भी कोई नहीं। सारे वेदों के ज्ञाता भी वो, ग्रंथों, उपनिषदों के, पुराण के, सबके ज्ञाता। तो उससे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है? उससे बड़ी रोल मॉडल क्या हो सकती है? और जब मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ तो रटी हुई रट जाती है। हनुमान चालीसा ऐसी चीज है, लेकिन हम कभी उसके शब्दों पे अगर जो ध्यान दें तो वो एक उनके कैरेक्टर का पोर्ट्रेट है। और उसका जो चालीसा का जो मतलब होता है कि आप हर वर्ड आपके अंदर रचता बसता चला जाए, है ना? कौन सा संकट मोह गरीब गोच तुमसे नहीं जात है टारो। तो ये कितनी शक्तिशाली है, कितनी बड़ी होप की बात है ये। और ये जो टाइम जिसमें हम जी रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ काफी टाइम जब से मैंने इस धरती पे कदम रखा है, कि वो टाइम और टफ होता जा रहा है तो फिर हमारी जनरेशन के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए। और उनको कंफ्यूज हैं काफ़ी हद तक, हमारे लेवल के, हमारी एज के ग्रुप के भी लोग कंफ्यूज हैं, और आने वाले तो और ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनको ये नहीं पता कि कहाँ इंस्पिरेशन देखें, कहाँ मोटिवेशन देखें। उसी को ध्यान में रखकर मुझे लगा कि हनुमान चालीसा शायद हर एक कोई नहीं पढ़ेगा, बिकॉज वो सोचेगा कि रिलीजियस टेक्स्ट है, रिलीजियस बुक है। लेकिन अगर जो उसको हम एक बैकग्राउंड बनाकर हनुमान जी के वर्च्यूज़ को उठाकर, उनकी क्वालिटीज़ को उठाकर, जो मैंने आपसे अभी बताई, कुछ स्टोरीज कंस्ट्रक्ट करें, सिंपल ब्यूटीफुल स्टोरीज। बिकॉज आजकल सिंप्लिसिटी ऑलमोस्ट नील हो गई है। जितना कॉम्प्लेक्स हो उसको बेटर मानते हैं लोग, कि ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। इवन आप मूवीज़ की बात करो, कॉमेडीज आनी बंद हो गई हैं, धार्मिक मूवीज़ बननी बंद हो गई हैं, हॉरर कॉमेडी चल रही हैं, या वायलेंट माफिया ब्लड, तो वो लोगों का ना माइंड उस तरफ खींचता चला जा रहा है, और डार्कनेस खींचती है, डार्कनेस खींचती है। जिसको आप सैटन भी कहते हो। लोग आते हैं। एक्साइटिंग होती है, कहते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी ज़्यादा बिकती है। लेकिन मैं उस चीज़ को टर्न अराउंड करना चाहता हूँ कि सिंपल ब्यूटीफुल स्टोरीज जो आपके अंदर इंस्पिरेशन डाले, वो आपके पढ़ के आपके चेहरे पे स्माइल आए, और आपको लगे कि यार देयर इज समथिंग यू कैन होप ऑन टू। और एक सर्वाइवल का नाम होप है। अगर जो होप नहीं है तो आपकी जिंदगी खत्म है ना। होप ऑफ अ बेटर टुमारो, होप ऑफ अ बेटर लाइफ, कि कल शायद ठीक हो जाए। तो उसके सारे पूरी दुनिया है, उसके सारे पूरी दुनिया है। और हनुमान जी तो एक 7 चिरंजीवियों में से एक है, यस सर। और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चिरंजीवी हैं। और इनकी आप आराधना भी करो, उनका नाम भी लो, तो एक वाइब्रेशन बदलती है। अब मैं हनुमान जी बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर एक
फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है मेरे साथ है ना। सर मैं एक बात बोलूं, जब मैं आपको फेस देखा था ना पहली बार, एंड जब हमारे पास में सर आए कि हमको पब्लिश करवानी है अपनी बुक, तो उसी टाइम पर फर्स्ट टाइम जब उनका फेस मैंने देखा था, इंस्टाग्राम की इनकी रील्स हैं बहुत सारी, आप जाइए एंड वहाँ पर किस नाम से है, जॉली_ग्लोब ट्रॉटर। जॉली अंडरस्कोर ग्लोब ट्रॉटर, GLOBETROTTER के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, प्लस वहाँ पे रील्स हैं पूरी उनकी। तो वहाँ पर जाके जब इनको पहली बार फेस देखा ना, मैंने कहा यार ये तो हनुमान जी हैं। तो जय श्री राम। इनके फेस के ऊपर ही वो आया, मैंने कहा यार ये तो हमको बुक 100% लेनी ही लेनी है और करनी है। मैंने बुक के कुछ कंटेंट को पढ़ा, इन्होंने भेजा, फिर उन्होंने पूरी बुक भेजी, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा लाइक वी हैव टू पब्लिश दिस बुक इन अवर प्रकाशन एंड वी हैव डन इट। एंड यहाँ पर जो सर ने उसमें लिखा है, उसका मैसेज इतना स्ट्रांग है सब लोगों के लिए। लाइफ में जब हम सोचते हैं कि यार आज मेरी जिंदगी का ऐसा दिन है कि मैं इसके बाद में जी नहीं सकता, आई विल डाई, उस दिन आपको आंखें बंद करनी है और सोचना है कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। आपको मिलेगा, होप मिलेगा, वो होप, ये बुक वो होप जगाती है। तो ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसको रिकमेंड करना आगे के लोगों को। आप जाइए अमेज़न पे, टाइप कीजिए कलर्स ऑफ द इनविजिबल, अमिताभ सिंह जॉली जी, आपको मिलेगी। सर और भी कुछ हम जानना चाहेंगे कि लाइक आपने ये बुक लिखी थी, जब से हमें लिख रहे थे तो उस टाइम पे क्या कुछ ऐसी हैपनिंग्स कुछ हुई थी जो आपने डॉक्यूमेंट करी? हैपनिंग्स हो रही थी, जो मैं स्टोरीज लिख रहा था लगातार परिवर्तन हो रहा था उसमें। मैं पहले कुछ और लिखने के चला था, लेकिन ऐसे भी होता है राइटर के साथ, एक स्पीकर के साथ, उसे कई बार पता नहीं होता वो बोलने क्या वाला है, लिखने क्या वाला है, लेकिन वो बैठता है ऊपर, तार कनेक्ट होती है और वो अपने आप हाथ चलने शुरू हो जाते हैं कि यार ये क्या है, ये तो फिर सोचते हैं मैंने कैसे लिख दिया यार, ये कि मैंने लिखा है। कई बार ऐसे भी लगता है ना कि यार मैंने लिखा है। अच्छा, आज मेरी वाइफ पढ़ रही थी एक स्टोरी इसमें से, तो उसमें नेहा ने इस कैरेक्टर के बारे में पूछा, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लिख के कई बार आप उस जोन में होते हो, उस टाइम आप कनेक्टेड होते हो उस ऑलमाइटी से, डिवाइन से, उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से, वो आपसे लिखवाती है, वो आपको सोर्स बनाती है। आपने कहा ना मेरा पर्पस रेवोल्यूशन लाने का है कि ये हर घर में किताब जाए, सिर्फ हनुमान जी को हिंदू समझ के नहीं, एक हनुमान जी शक्ति, एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबके लिए प्योर फॉर्म एनर्जी समझ के सबके हाथों में जाए। बिकॉज इतना स्ट्रेस में हम जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, ये एक सिंपल ब्यूटीफुल कहानियां हैं, इसमें हर एज ग्रुप के से रिलेटेड हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो बच्चे हो, कॉमिकल फॉर्म में भी हैं, सीरियस फॉर्म में भी हैं, लेकिन आइडिया यही है टू कन्वे दैट होप, हर सिचुएशन में होप, हर सिचुएशन में। और होप के सबसे बड़े जो कर्णधार हैं, जो इसके हैं, वो हैं हनुमान जी। मेरी जिंदगी में एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस बात को आपसे शेयर कर रहा हूँ, और होगा, आप मेरी बात मान के चलिए। आप किसी भी फॉर्म में इनको याद कीजिए, इनका नाम भी लीजिए, इनके नाम में ही अणु है, न्यूक्लियर है ना, अणु कहते हैं ना, वो एटम है, ये एटम बॉम्ब है हनुमान जी, ये आपके नेगेटिविटीज पूरा डिस्ट्रॉय कर लेंगे, एटम बॉम्ब है। बिल्कुल ये है। तो स्टोरीज में लिखी तो मैंने बहुत स्टोरीज थी, लेकिन कुल मिला के मुझे नंबर लगा 27 ही रखनी चाहिए मेरे को। अब इसमें हनुमान जी का, जब हम जैसे अभी हनुमान चालीसा की हम बात कर रहे थे, तो फिर ना एक आता है, हम भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये इसका मतलब आज के टाइम में कोई भूत तो दिखता नहीं है, कुछ है नहीं, तो नेगेटिविटी के ऊपर ये फोकस। बात वही कर रहे हैं, भूत पिशाच मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव। अब देखिए, भूत पिशाच कोई अलग से चीज तो होती है, लोगों में ही बैठे हैं, लोगों के अंदर ही शैतान है वो, जो जब वो उस पे जब आप ढीले पड़ते हो, वो हाईलाइट होता चला जाता है, एनहांस होता चला जाता है, एनहांस होता चला जाता है। अब इनके नाम जब आप लेते हो, तो वो जो शक्तियां हैं, जो नेगेटिव फोर्सेज हैं, वो भागती हैं। ये एनर्जी फॉर्म है इनका। और मैं कुछ हद तक कहूंगा कि ये जो आप, मुझे बार बार उनका इंस्टेंस सामने आ रहा था, जैसे बता रहा हूँ ना, अभी आपको मैंने सुबह आज आने की बात करी, मैं जो भी नाम ले रहा हूँ उसी चीज का मुझे लिखा हुआ फॉर्म नजर आ रहा है। मैं वाइफ को बता रहा था, जैसे मैंने रुक्मणी जी का नाम लिया, रुक्मणी जी आ गई, राधा का नाम लिया, राधा। हनुमान जी के बारे में मेरे को बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे थे, लगातार लगातार लगातार। और मुझे लगा मेरे तो ये बडी हैं, मेरे दोस्त हैं, और इनको दोस्त बना लो तो फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस बात को कह सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, ये है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इतनी दूर से सर करनाल से यहाँ पर आए, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 के अंदर, एंड यहाँ पर हम लोग डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्वतंत्र प्रकाशन के साथ में आपके यहाँ पे बैठे हैं। एंड हमारे पास में बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनके साथ में पॉडकास्ट इंटरव्यू करेंगे, बट जो ये पॉडकास्ट हमारा आज का हुआ है, ये ना दिल को छूने वाला है।
आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो आपको कमेंट कीजिए नीचे, अपने कमेंट्स में डालिए। एंड अगर आपको ये बुक को बाय करना है एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, जस्ट क्लिक द लिंक बिलो दिस वीडियो and buy it from Amazon, and it is really really exciting. And over here also we have got many physical copies for you to buy from. Okay, so you can get them at a very very nominal cost. It's already, I think the rate is something, but we are giving you a huge discount on that, because again this book is not for making profit. This book is for distributing it around the world with people, to help them come out of their negativity and come into a positive being with the touch of divinity. Yes. Okay? In its purest form. In its purest form, Yep. which is coming with the hand from the hands of Amitabh Singh Jolly ji. Jai Siya Ram. Thank you. Jai Siya Ram.